पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जल्दी महेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। ये कथा है माता रानी के कि एक जात की धोबिन थी, उसी के ऊपर एक कथा है। एक गांव में एक जात की धोबिन रहती थी। वो धोबिन जो है कि माता रानी के भक्त थी। माता रानी की बहुत भक्ति, आराधना, पूजा अपने घर में करती थी। लेकिन पहले के जमाना में लोग जाति पाति ज्यादा मानते थे, नीच जात के लोग मंदिर में जाने नहीं देते थे। इस कारण से जो धोबिन थी वो मंदिर में नहीं जा पाती थी। बाहर जब मंदिर में चर्चा भजन माता रानी का कथा होता था, भजन होता था, तो जाती थी, बाहर बैठ के सुनती थी। मंदिर में जाने के कहती थी तो लोग मना करते थे। वहां का पंडित जी मंदिर का कहते थे कि तू नीच जाती है, तू मंदिर में आएगी तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं रह जाएगा, इसलिए तू मंदिर में नहीं आ सकती। लोग भी वहाँ के जो बड़े बड़े पंडित थे, बाबा थे, वो लोग नहीं जाने देते थे, क्योंकि पहले के जो लोग बड़े बड़े गांव में रहते थे, बड़कवा पंडित ब्राह्मण, वो लोग नीच जात के अपने बराबर नहीं कभी समझते थे। आजकल तो जमाना बदल गया गुरु भाई गुरु बहना। गांव हो चाहे शहर हो, जाति पाति कोई नहीं लेके चल रहा है। जाति पाति अब कल धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो वो रोज जाती थी मंदिर के बाहर, बैठी रहती थी, बाहर ही से पूजा पाठ अपना भक्ति उनका सुन लेती थी, कथा सुन लेती थी, भजन सुन लेती थी, चली आती थी, क्योंकि उसको अंदर कोई जाने नहीं देता था। एक दिन धोबिन के आदमी बोला कि तू इतना दिन से माता रानी की पूजा करती है, भक्त है, घर में माता रानी की मूर्ति भी धर रखी है, पूजा करती है, माता रानी से कुछ मांगती क्यों नहीं है? धोबिन बोली क्या मांगू, माता रानी से के कृपा से हम लोग जो खा कमा रहे हैं, धोबी का काम जाती हैं, कपड़ा धोई रहे हैं, कमाई रहे हैं, खाई रहे हैं, अब क्या मांगू मैं माता रानी से? धोबी बोला कि देख, जिस गली से मैं निकलता हूँ उस गली में लोग मुझसे मुंह देख फेर लेते हैं, देख के क्या तेरे ऊपर ये असर नहीं होता, तुझसे कोई मुंह नहीं फिरता है? धोबिन बोली कि हाँ, मेरे भी देख के लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बाजीन है, इसके औलाद नहीं है, तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन क्या किया जाए, माता रानी की यही कृपा है जो हमें औलाद नहीं हो रहा है, हमें किस्मत में नहीं होगा औलाद, अगर होता तो माता रानी जरूर दया करती। धोबी बोला नहीं, तू सहन कर सकती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मुझे कहते हैं कि ये निसंतानिया जा रहा है, इसके संतान नहीं है। तू ऐसा कर, माता रानी के भक्त तू है, तू माता रानी से एक औलाद क्यों नहीं मांगती है? धोबी अपने पत्नी से बोला कि माता रानी से एक औलाद क्यों नहीं मांगती है? माता रानी से जाती है मंदिर में, बाहर बैठ के तू गोड़ लगती है, पूजा करती है, उनका भक्ति करती है, तो माता रानी से बोल कि हे माता रानी, हमें लड़की चाहे लड़का एक औलाद दे दो, तो हमें कोई बाझिन अब निसंतानी ना कहे। धोबिन बोली ठीक है, मैं जाऊंगी आज मंदिर, शुक्रवार का दिन है, मंदिर जाऊंगी। तो मंदिर में तो लोग जाने नहीं देते, क्यों हम नीच जाती हैं, बाहर ही से बैठ के माता रानी की पूजा कर लेती हूँ, आज भी कर लूंगी, या माता रानी से झोली फैला के, आंचल फैला के औलाद के मांग करूंगी कि हे माता रानी, लड़की चाहे लड़का मेरे भी झोली में डाल दो, और मेरा भी दुख तकलीफ दूर करो, हम बहुत लोगों का ताना सुन सुन के दुखी हो गए। धोबी बोला ठीक है। धोबिन क्या करी, फूल पत्ती एक अड़हुल का फूल ले ली, अगरबत्ती ले ली, और अपना पूजा का सामान ले ली और मंदिर चली गई। धोबिन ने सोचा कि सुबह सुबह भीड़ नहीं है, मंदिर में चली जाऊं। मंदिर में जाने लगी तो वहां के जो पुजारी थे वो बाहर निकाल दिए, बोले जब तेरे को मना किया हूं, तू मंदिर में नहीं जाएगी तो तू बाहर ही बैठेगी, बाहर से पूजा कर, गेट के बाहर से। धोबिन बोली आज माता रानी से मुझे कुछ मांगना है, झोली फैला के, जब तक उनके चरणों में नहीं बैठ के मांगूंगी तो माता रानी कैसे सुनेंगी?
उस मंदिर का पुजारी बोला कि तू गेट पर भी बैठ के झोली फैला के माता रानी से मांग सकती है, माता रानी से कहीं भी मांगेगी तो तुझे माता रानी देगी, सच्चे मन से सच्चे दिल से, मगर मंदिर के अंदर नहीं आने दूंगा। धोबिन बोली ठीक है। धोबिन मंदिर के गेट पर बैठ गई और माता रानी से जो भी चढ़ाना था, पूजा करना था, अड़हुल का फूल पत्ती, वहीं गया गेट पर एक साइड चढ़ा के और झोली फैला के धोबिन बैठ गई। अब बोली, हे माता रानी, हमें औलाद चाहिए, इतना दिन से आपका पूजा भक्ति कर रही हूँ, लेकिन तो कभी मैं आपसे कुछ नहीं मांगी हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक औलाद का मांग कर रही हूँ, चाहे लड़की दो चाहे लड़का दो, लेकिन कुछ भी मेरी झोली माता रानी डाल दो। आज जो भी औलाद मेरे को होगा वो चढ़ावा मैं चढ़ाऊंगी जो दुनिया में कोई नहीं चढ़ाया होगा, चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का, जो भी आप दोगे उसके होने के बाद मैं वो चढ़ावा चढ़ाऊंगी जो दुनिया में कोई नहीं चढ़ाया होगा। ये कह के धोबिन माता रानी से और मन्नत मान के चली आई, घरे चली आई। कुछ दिन के बाद, 2 महीना 3 महीना के बाद पता चला कि धोबिन के बच्चा होने वाला है, गर्भ से है। धोबी और धोबिन दोनों बहुत खुश हुए कि माता रानी के दया, देर सवेर हुई, देर हुआ लेकिन हुआ। तो दोनों ये सुन के खुशी की बात बहुत खुश थे, अपना कमाने खाने लगे और माता रानी का पूजा पाठ दोनों करने लगे। धीरे धीरे करके जब 9 महीना बीता तो धोबिन के एक लड़का पैदा हुआ, माता रानी के कृपा से एक लड़का हुआ। धोबिन और लड़का के प्यार दुलार ममता में भूल गई कि मैंने माता रानी से क्या बोल के आई हूँ, क्या चढ़ावा चढ़ाना है। बोलने के तो बोल दी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि क्या मैं बोली हूँ, क्या चढ़ाना है। क्योंकि बच्चा जब हो गया तो उसके लाड़ प्यार दुलार में, उसको पोसने पालने में उसके ध्यान से बात उतर गया। मंदिर तो जाती थी लेकिन ये बात याद नहीं रखती थी। तब एक दिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे लड़का 2 साल का हो गया, तीसरा साल में लग गया, तो एक दिन सपना में माता रानी उसके धोबिन के आई। बोली कि हे धोबी, तू तो मन्नत मानी थी, हमारे दरबार में आके हमारे चौकट के लगे बैठ के तूने बोली थी कि हमें लड़की चाहे लड़का एक औलाद माता रानी दे दो और दुनिया में वो चढ़ावा चढ़ाऊंगी जो कोई नहीं चढ़ाया होगा। सो तूने अपना वचन क्यों भूल गई, अपनी वचन क्यों नहीं निभा रही है। जब धोबी सपना देखी, सुबह हुआ, तब अपने पति से कहने लगी धोबी से कि देखिए न, माता रानी से आप बोले थे कि मांगो औलाद, मैं गई मांगने, झोली फैला के माता रानी से मांगी कि माता रानी मुझे एक औलाद दे दो, और साथ में मैंने ये भी बोल दी कि मैं वो चढ़ावा चढ़ाऊंगी जो दुनिया में कोई नहीं चढ़ाया होगा। और बोल के मैंने भूल गई, और रात सपन में माता रानी आके मुझे बोली हैं कि जो बोली है वो पूरा कर। तब धोबी बोला कि ऐसा क्या तू मांगी है, क्या चढ़ाएगी, तू बता पहले। धोबी सोचने लगी, ये तो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या चढ़ाऊंगी, दुनिया में क्या ऐसा चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है जिसको मैं चढ़ाऊंगी। कहने के तो मैं कह दी, लेकिन ये तो मैं सोची नहीं कि क्या मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगी, वो बारे में तो मैंने सोची नहीं। तब धोबी गुस्सा हो गया उसके ऊपर, अपनी पत्नी के, बोला कि मुंह से वही बात निकालना चाहिए, चाहे माता रानी के लिए निकालो, चाहे महादेव के, चाहे किसी देवी देवता के मन्नत मांगो, वही बात बोलो जो पूरा कर सको। तुम तो ऐसी चीजें बोल दी हो जो पूरा नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि माता रानी जो भी औलाद दी है हमसे छीन लें। तब धोबिन बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माता रानी दे देती हैं एक बार तो किसी से लेती नहीं है, मगर हाँ गलती मुझसे हुई है कि मैंने बोल दी जो कोई नहीं चढ़ाएगा दुनिया में, चढ़ावा आपको चढ़ाया होगा वो चढ़ावा मैं चढ़ाऊंगी। लेकिन मेरे भी समझ में नहीं आता कि दुनिया में ऐसा क्या चीज है जो कोई नहीं चढ़ाए जिसको मैं चढ़ाऊंगी। तब धोबी बोला कि ऐसा कर, माता रानी से जाके मंदिर में बोलिए कि हे माता रानी, मुझे सपने में बताओ कि मैं क्या चढ़ावा चढ़ाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोलने को मैं बोल दी। धोबिन गई फिर मंदिर, माता रानी से बोली कि हे माता रानी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं बच्चे के लार प्यार दुलार में मैं भूल गई कि आपसे कोई मन्नत भी मानी हूँ, चढ़ावा चढ़ाना है। मगर हे माता रानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चढ़ावा चढ़ाऊं, दुनिया में ऐसा क्या चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है जिसको मैं चढ़ाऊं आपके चढ़ावा, मेरे सपने में बताओ हे माता रानी। फिर धोबिन आई, सो गई रात में, फिर माता रानी सपने में आई, फिर उसको बोली कि हे धोबिन,
दुनिया में एक ही चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है, क्या तू चढ़ा सकती है? धोबिन बोली माता अगर मेरे बस का होगा, मेरे अख्तियार में होगा तो मैं जरूर चढ़ाऊंगी, परन आप बताइए ना कि अब मैं क्या चढ़ाऊं। तब माता बोली कि हे धोबिन, एक चीज है जो कोई नहीं चढ़ाता है, औलाद। ये कोई नहीं अपना औलाद चढ़ाता है, चढ़ावा कोई नहीं बलि चढ़ाता है, क्या तू अपने औलाद की बलि दे सकती है? धोबिन बोली हाँ, क्योंकि औलाद तो आप ही के दिया हुआ है, अगर आपके दिया हुआ औलाद के मैं बलि चढ़ा दूंगी तो उसमें कोई हमके दुख नहीं होना चाहिए। तब माता रानी बोली कि नहीं, दुख होता है, चाहे कोई भी देवी देवता से वरदान मांगो, और जब वो खास करके औलाद के ऊपर आ जाता है तो कोई माँ अपने बेटे को चाहे बेटी को बलि नहीं चढ़ा सकती है, लेकिन तू कैसे चढ़ाने को तैयार हो गई? बोली हे माता, आप ही के दिया हुआ औलाद है और आपको लौटा दूंगी तो कोई बात नहीं, आज लौटाऊंगी, कल आप फिर हमें दे दोगे, इस विश्वास में मैं अपने बेटे के बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। माता इतना कह के चली गई। धोबिन क्या करी, लड़का को खूब बढ़िया नहवाई धोई, मंदिर में ले गई, कथा पूजा करवाई, लड़का से बैठा के साथ में बैठ के कथा पूजा हुआ, महादेव थी माता रानी के भजन हुआ, माता रानी के जागरण करवाई 5 दिन का। जागरण करवाने के बाद 5 दिन का जहिया लास्ट जागरण था उस दिन भंडारा कराई, और उसी दिन उसको रात में शाम के टाइम में बलि चढ़ाना था लड़के का। नया नया कपड़ा वस्तु पहना के तैयार करी लड़का के। लड़का पूछा माता माँ इतना नया नया कपड़ा क्यों पहना रही हो? बोली बेटा कले कले लड़का 3 साल के हो गया था। बोली बेटा आज आपको माँ दी हैं, आपको मुझे मेरे झोली में डाली हैं, आज मैं आपको माँ के सौंप रही हूँ, इसलिए तैयार करी हूँ। बेटा बोला ठीक है माँ, बच्चे को क्या पता कि माँ क्या बोल रही है। जब शाम को वो ले गई धोबिन बलि चढ़ाने के लिए लड़का के, तब माता रानी प्रकट हो गई, जैसे उठाई गड़ासा कि बेटा के बलि चढ़ा दूं, सर झुका के, और बेटा के चौकट पर माता रानी के लेटा दी, और जैसे उठाई कि गड़ासा से उसका बलि चढ़ा के उसका गला काट दूं, तैसे माता रानी सच सच प्रकट हो गई। अब प्रकट होके बोली बस धोबिन, लड़के के हानि नहीं पहुंचाना, उसको बलि नहीं चढ़ाना। धोबिन बोली नहीं माता, मैं जो वचन दी हूँ उसको निभाना चाहती हूँ, नहीं मेरी वचन झूठा हो जाएगा। माता रानी बोली देखो धोबिन, तुमने वचन दिया और तुम्हारा वचन झूठा भी नहीं होगा। बोली कैसे? माता रानी बोली कि देखो जब तुम हमारी चौकट पर अपने बच्चे को ले आकर लेटा दी और उसको काटने के गर्दन तैयार हो गई, तो समझ ले बलि मुझे तुमने चढ़ा दी। अब बच्चे को उठा और अपने घरे ले जा, और इस बच्चे के साथ अपना अच्छे खासे जीवन खुशहाल बिताओ, मैंने बलि स्वीकार कर ली। माता रानी बोली कि बहुत माँ मैं देखी, कोई माँ कह के भी नहीं बलि चढ़ा सकती है, तूने कही और वो अपना काम पूरा करी, तू धन है धोबिन। माता रानी धोबिन के बोली तू धन है, अपने औलाद का बलि दुनिया में कोई नहीं चढ़ाना चाहता है, लेकिन तू मेरी वचन पूरा करने के लिए अपने औलाद को मारने तैयार हो गई, बलि चढ़ाने तैयार हो गई। सो तेरा बलि मैं स्वीकार कर ली, और तेरे बेटा को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा बेटा जुग 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 जिएगा, पूरा उम्र जिएगा, और खूब तरक्की करेगा जीवन में, खूब एक खुशहाल इसकी जिंदगी बीतेगी, खूब तरक्की करेगा, खूब कमाएगा, और खूब अपने परिवार का खानदान का नाम रोशन करेगा। धोबी ने बात सुन के बड़ी खुश हुई और लौट के घरे आई और धोबी से सारी बात बताई कि माता रानी हमारे बच्चों के भी, मेरे बेटे के भी मुझे लौटा दी और वो बलि भी स्वीकार कर ली। धोबी बोला कैसे? बोली कि देखिए माता रानी का नाम है कि जब हम बलि चढ़ाने के लिए फरसा उठाए काटने के लिए गेड़ासा, माता रानी ने मुझे रोक दिया कि तूने हाथ उठा ली उसको मारने के लिए, गला काटने के लिए, समझ ले तेरा बलि मैंने स्वीकार कर लिया। अब मेरे बेटे को माता रानी आशीर्वाद भी दी है कि खूब पढ़ेगा, मेहनत करेगा, खूब एक बड़ा इंसान आगे चल के बनेगा। अब धोबिन, उसका पति और बेटा एक साथ तीनों अपना खुशी खुशी जीवन जीने लगे, और माता रानी अपना दया कृपा उसके परिवार पर बना के रखी सदा। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, देखिए पहला तो ये
कि जाति और पाति कुछ नहीं होता है। और दूसरा ये कि मन में श्रद्धा है तो हम मंदिर में नहीं भी जाएंगे, मंदिर के बाहर भी बैठ के अगर दया मांगे तो माता रानी दया जरूर करेंगी। ये जरूरी नहीं है कि माता रानी के पास में ही जाऊंगी तो मुझे दया मिलेगा। बस मन में एक सच्चा विश्वास और एक भरोसा होना चाहिए किसी भी देवी देवता के लिए। अगर भरोसा है, विश्वास है तो सब है। और जब हम विश्वास नहीं करेंगे महादेव के लिए, चाहे माता रानी के लिए, तो हम वहां जाके बैठ के पूजा भी करें तो कोई फायदा नहीं। तीसरा ये है कि कभी भी मन्नत ही चढ़ावा चढ़ाने के लिए, चाहे कोई भी देवी देवता के, चाहे भगवान के लिए, वही मानना चाहिए जो पूरा कर सके। ऐसा कुछ मत मांगना चाहिए जो हम नहीं दे पाएंगे। बोलने के इंसान बोल देता है, बाद में दुख होता है। तो जो सपरे, जो देने लायक हो, चढ़ाने लायक हो, वही कहिएगा और वही चढ़ाइएगा। धोबिन के तो इतना हिम्मत था कि अपने औलाद के बलि चढ़ाने को तैयार हो गई, लेकिन सभी के पास, सभी औरतों के पास इतनी हिम्मत नहीं होता है कि अपने बेटे की बलि कोई चढ़ाए। कह के लोग पीछे हट जाते हैं। जब कह के हम पीछे हट जाते हैं तो देवी देवता भी सोचते हैं कि इसका वचन झूठा है। तो वचन वही दीजिए, मन्नत वही मांगिए, मानिए कि जो हम पूरा कर सकें, चाहे आप पूरा कर सकें। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो माता रानी के, चाहे महादेव का डालती हूँ हमारे चैनल पर, वो आप देखते रहें। अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को, हमारे कथा को देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती, कथा डालती, आपके पास पहुंचता है। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी शिव शिष्या पर, शिष्य पर सदा बना रहे। जय शिव महादेव, जय माता रानी।